कहता है, हम सभी की आत्मा भी उसी तरह हमेशा चमकती रहती है। सदियों से योग और ध्यान जो लोग करते हैं वो अपनी आत्मा को जागरूक करते हैं, मन को बुद्धिमान और शरीर को ताकतवर बनाते हैं। इसीलिए मैंने मेरे शो का नाम रखा है राइज एंड शाइन योगा। आज के सेशन में हम ढूंढने वाले हैं हमारी ऊर्जा कहाँ छुपी है। अपर बॉडी और टॉर्सो हमारे शरीर की असली बुनियाद है जो हमारे अंदर ऊर्जा और आत्मविश्वास पैदा करती है। तो चलिए अपर बॉडी पर काम करते हैं और ढूंढते हैं वो ताकत और आत्मविश्वास। तो चलिए वार्म अप से शुरुआत करते हैं। हम कुछ हल्के हल्के स्ट्रेचेस करेंगे अपर बॉडी के लिए। वार्म अप किसी भी योग साधना या किसी भी वर्कआउट का जरूरी हिस्सा है क्योंकि ये हमें किसी भी प्रकार के चोट से बचाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम मैट पर अपने पैरों को मोड़कर बैठ जाएंगे और यहाँ से अपनी रीढ़ को सीधा कीजिए। बस हाथों को घुटनों के ऊपर रखिए और अपने कंधों को धीरे धीरे आगे की तरफ रोल करें। सांस लें, उन्हें ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए आगे रोल करें। सांस लें और छोड़ें नीचे, सांस लें और छोड़ें नीचे। फिर आप कंधों को पीछे रोल कर सकते हैं। सांस लें, ऊपर उठाएं, सांस छोड़ें और नीचे लें। सांस लें और छोड़ें और इस मूवमेंट से बिल्कुल जुड़े रहें और फिर रिलैक्स करें। उंगलियों को आगे लाकर एक दूसरे के साथ फंसा लें। सांस लें, हाथ ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए उन्हें वापस नीचे ले आएं और पीठ को इस तरह से मोड़ लें और पूरी तरह सांस छोड़ें और पेट अंदर लें। फिर से सांस लें, हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पीठ को मोड़ें। कंधे ऊपर, बैक और लोअर बैक को स्ट्रेच करें। सांस ले ऊपर, सांस छोड़ें, पीठ मोड़ें। सांस ले ऊपर और यहाँ से कंधों को पीछे ढकेलिए और हाथों को सर के पीछे ले जाएं। सर और गर्दन को सपोर्ट कीजिए और कोहनियों को पीछे ले जाएं। कोहनियों को पीछे पुश करते रहना है जिससे कंधे पीछे अपने आप जाएंगे और उसके बाद कंधे स्ट्रेच होंगे। रीढ़ को सीधा रखें, सांस लें, वहाँ खिंचाव महसूस करें। फिर दाहिनी तरफ कमर के बल नीचे झुकिए, कंधे पीछे ढकेलते रहिए। ऐसा करने से आपके कंधे और स्ट्रेच होंगे और स्कैपुला ब्लेड्स पर काम होगा। सांस लें, वापस आए और दूसरी तरफ जाएंगे। ऊपर देखिए और छाती पूरी तरह ऊपर की तरफ खोलेंगे। फिर से सांस लें और सांस छोड़ें, सांस लें और सांस छोड़िए। सांस लें, बीच में आए, अपने दोनों हाथ नीचे ले आए। दाहिने हाथ से कमर को पीछे से पकड़िए। बायां हाथ भी कमर पर होगा और दूसरे हाथ की कोहनी या अपने हाथ को पकड़िए और सीधे बैठिए और इस आसन में सांस लेते रहें। इससे आपके कंधे अच्छी तरह से स्ट्रेच होंगे और आपकी अपर बैक भी। तो आप अपने कंधे को स्क्वीज कर सकते हैं जब सांस लेते हुए होल्ड कर रहे हो। लंबी सांस लें और अब दाहिना हाथ अपने सर के ऊपर ले जाएं और हाथ को पीछे ले जाते हुए कोहनी से मोड़िए और कोहनी को पीछे और नीचे पुश करें। छाती ऊपर, चिन जमीन से समांतर और सिट बोन्स पर जोर देकर बैठे ताकि आप सीधा बैठ सकें। ट्राइसेप में खिंचाव और शोल्डर ब्लेड में खुलाव महसूस करें। अब रिलैक्स करें और अब बायां हाथ ऊपर ले जाएं और उसे भी पीछे पुश कीजिए। कोहनी से मोड़िए और बाईं कोहनी को दाहिने हाथ से पीछे की तरफ पुश करें। सांस छोड़े, रिलीज। अब फिर से एक बार दाहिने हाथ से कमर को पकड़ेंगे, उसे बाहर निकालिए जैसे कि आप शेक हैंड कर रहे हैं अपने बाएं हाथ के साथ और उसे और आगे खींचेंगे। दोनों हाथ को पकड़कर रखिए और फिर अपना सर नीचे बाएं कंधे पर ले आएं ताकि आप गर्दन और शोल्डर ब्लेड स्ट्रेच कर पाएंगे। अब दोबारा सेंटर पे आएंगे। अब बायां हाथ कमर के पीछे, दाहिने हाथ के साथ शेक हैंड, आगे खींचे और फिर से गर्दन को स्ट्रेच करें और दाहिने कंधे की तरफ ले जाएं। वापस आ जाएं। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले पोज की तरफ। हम टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे और यहाँ से उंगलियां फैलाइए और हाथ कंधों के नीचे। हम थोड़ा वार्म अप करेंगे हमारे कोर के लिए और साथ ही हाथों के लिए। हम बस वजन आगे पीछे करेंगे, नाभि अंदर, ताकि वो कोर को स्टेबलाइज करने में मदद करेगी और साथ ही काम करेगा हमारे हाथ, हमारे कंधे और छाती पर। आपको बस छाती को हाथों के बीच में लाना है और बस छाती को
एक से दूसरी तरफ मूव करना है और आप गोल घूमेंगे जैसे आप छाती को गोल घुमा रहे हैं। हाथ नीचे जमा कर रखिए। अब हम उल्टी दिशा में घुमाएंगे। इससे हमें मदद मिलेगी हमारे रीढ़ की हड्डी को न्यूट्रलाइज करने में और हमारे छाती, कंधे और हाथ पर काम होगा। अब हम अगले पोज में जाएंगे जिसे अनहता आसन या पपी पोज कहते हैं। तो हम हाथों को दूर ले जाएंगे और छाती और कंधों को जमीन की ओर लेकर आएंगे। ध्यान रहे आपके हिप्स घुटनों से ऊपर रहेंगे, घुटनों के बिल्कुल ऊपर। वो बाद में धीरे धीरे ऊपर आसमान की ओर जाने लगेंगे जब आप अपनी छाती को जमीन के और पास ले आएंगे। सांस छोड़ते हुए आप जितना हाथ आगे लाएंगे, छाती उतनी नीचे जाएगी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच है, आपके अपर बैक, थोरैसिक स्पाइन और कंधों को खोलने में मदद करती है। यहाँ पर आप 5 से 8 बार सांस ले सकते हैं और अपने कंधे और पीठ को खुलने दें। अब यहाँ से हम हथेलियों पर जोर डालते हुए छाती को जमीन से ऊपर लाएंगे और फिर लेट जाएंगे। पैरों को पीछे ले जाएं, हाथ छाती के पास में होंगे, माथा मैट पर टिका हुआ होगा और इसके बाद हम आएंगे कोबरा स्ट्रेच में। इस आसन को कुछ बार दोहराएंगे तो आपके अपर बैक और कंधों को मजबूती मिलेगी और साथ ही इससे आपका टॉर्सो भी स्ट्रेच होगा। और फिर पैरों को पीछे स्ट्रेच करना शुरू करें और सर को आगे की तरफ ले जाना है और छाती को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे आपकी अपर चेस्ट को आसमान की ओर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे आएं तो ये मदद करेगा आपके अपर बैक को मजबूत बनाने में। साथ ही कंधे और हाथों को सांस लें ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। हम इसे 5 बार करेंगे। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें ऊपर। हम यहाँ एक सांस के लिए रुकेंगे। लंबी सांस लें, छाती को और खोलिए, कंधे और पीछे जाएंगे, जमीन पे जोर डालते हुए पीछे स्ट्रेच करेंगे और शशांक आसन या चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी को अच्छी तरह स्ट्रेच करें, रिलैक्स और एक सांस के लिए होल्ड करें और फिर से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। अब टेबल टॉप पोजीशन से हम आगे बढ़ के थ्रेड द नीडल पोज में आ जाएंगे, जिससे आपके कंधे और अपर बैक खुलेंगे। जैसे हम दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे और दाहिनी हथेली की ओर देखेंगे, तब छाती और कंधा खुलेगा और फिर अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के नीचे से दूसरी तरफ ले जाएं और कंधे को मैट पर लाएं। इससे आपके कंधे में अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। इससे छाती खुलेगी, स्पाइन ट्विस्ट होगा और कंधा स्ट्रेच होगा। सांस लें, दोबारा करेंगे। सांस छोड़ें और नीचे ले आएं। यहाँ कुछ देर होल्ड करें। बाएं हाथ को और आगे ले जाएंगे। हम इस ट्विस्ट को और मुश्किल बनाएंगे, दाहिने कंधे को और नीचे झुकाकर, जिससे छाती और स्ट्रेच होगी। तो इससे दाहिनी तरफ की पीठ और कंधा स्ट्रेच होगा और आपकी रीढ़ ट्विस्ट होगी। आपकी अपर बॉडी से सारा तनाव दूर होगा। अब बाएं हाथ वापस लाएंगे, दाहिना हाथ ऊपर ले जाएंगे, फिर इसे दोबारा से पहले वाली पोजीशन में ले आएंगे और फिर बाईं तरफ करेंगे। सांस ले, बायां हाथ ऊपर ले आएं, फिर से अंदर ऐसे ले जाएं, कंधे के नीचे से ले जाएं और स्ट्रेच महसूस करें। सांस ले, एक और बार आएं, छाती को स्ट्रेच करें, सांस छोड़ें, नीचे स्लाइड करें। अब हम यहाँ पे होल्ड करेंगे, दाहिने हाथ को आगे ले जाएंगे और बाएं और दाएं हाथ से आगे जाएंगे। छाती खोलें और रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट महसूस करें। अपने बाएं कंधे में स्ट्रेच महसूस करें और दाहिने हाथ को और आगे ले जाएं। छाती स्ट्रेच करें और इस ट्विस्ट को और गहरा बनाएं, ताकि तनाव और टॉक्सिन्स दूर हो सके और आपकी अपर बॉडी खुल जाए। दाहिना हाथ वापस ले आएं, सांस ले, बायां हाथ ऊपर ले जाएं और फिर से एक बार उसे नीचे ले जाएं। पैरों को अंदर ले आएं, हिप्स पीछे ले जाएं, डाउन डॉग पोजीशन में आएं। इस पोजीशन में हम एक गहरी सांस लेंगे, आगे बढ़ना शुरू करें,
अपने पैरों को अपने हाथों के बीच लाएंगे, अपने घुटनों को ढीला छोड़ें और उत्तानासन में आ जाएं। अपनी कोहनियों को पकड़े और अपने आप को आगे की तरफ झुकने दें। घुटनों को ढीला छोड़े, टेल बोन को ऊपर रखें, अपने अपर बॉडी को झूलने दें ताकि वो पूरी तरह ढीली हो सके। अपनी नाभि अंदर खींचे और खुद को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाएं ताकि आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा और ज्यादा खुल सके। और फिर अपने शरीर को बीच में रोकें और अपने हाथों को खोल दें। थोड़ा ऊपर आए, ऊपर देखें, अपने हाथों को सामने की तरफ खोलें, रीढ़ को सीधा रखते हुए ऊपर आए और अब यहाँ से उदित हस्त उत्तानासन में अपनी पीठ को मोड़ें, छाती को खोलें और अपने कंधों को पीछे झुकाएं। पैरों को जमाएं और उन्हें स्ट्रेच करें। यहाँ आपकी छाती स्ट्रेच होगी और कमर मजबूत बनेगी। सीधे होते हुए अपने हाथों को ढीला छोड़ दें। आइए अब हम शुरू करते हैं उदित पार्श्वकोणासन। बाइंडिंग के साथ इसे बाउंड एंगल पोज भी कहते हैं। तो अपने दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट का अंतर रखें। दाएं पंजे को बाहर खोलें। हम अपने दाएं घुटने को मोड़कर एंकल से अलाइन करेंगे और बाएं पैर को जमीन पर रखें। दिखने में ये पोज लोअर बॉडी का लगता है, पर ये साथ ही आपके अपर बॉडी को भी मजबूत बनाएगा। अपने दोनों हाथों को फैला लीजिए और फिर अपने दाएं हाथ को अपने दाईं थाई पर रखें और फिर अपने हाथ को थाई के नीचे से पीठ की तरफ ले जाएं। फिर अपने बाएं हाथ को भी पीछे ले जाएं और अपनी पीठ को पकड़ लें और फिर कोशिश करें कि आप दोनों हाथों को मिला लें अपनी पीठ पे। अगर मुमकिन हो तो अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, अपनी छाती को ऊपर की तरफ ले आएं और कंधों को स्ट्रेच करते हुए ऊपर देखें। अपने पैरों पे संतुलन बनाएं। इससे हम अपने पैरों पे काम कर रहे हैं और साथ ही टॉर्सो पे भी। और फिर धीरे से ऊपर आ जाएं। अब दूसरी तरफ मुड़ जाएं। अपने बाएं पैर को बाहर की तरफ खोलें, बाएं घुटने को मोड़ के अपने एंकल के साथ अलाइन कर लें। अपने दोनों हाथों को फैला लें और बाईं तरफ झुकते हुए कोहनी को नीचे ले आएं और इसके बाद अपने हाथ को पीछे ले जाने की कोशिश करें और दायां हाथ पीठ पे जाएगा। दोनों हाथों को जोड़ लें। अगर मुमकिन हो तो हाथों को जोड़ें, नहीं तो अपनी कलाइयों को पकड़ें। कंधों को पीछे ले जाएं। कंधे आपके कानों से दूर जाएंगे। छाती ऊपर की तरफ। कमर को ट्विस्ट करें और छाती को भी स्ट्रेच करें ताकि आपका टॉर्सो मजबूत हो सके और रक्त का संचार बेहतर हो सके। और अपने हाथों को खोल लें और दोबारा से सेंटर में लौट आएं। अपने दोनों पैरों को साथ लाएं। अब अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। आप अपने मैट के सामने की तरफ आइए और दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े होकर सांस लें। हाथों को ऊपर उठाएं। अपने अंगूठों की ओर देखें। जब आप अपने हाथों की ओर ऊपर देखते हैं, आपकी थोरैसिक स्पाइन को एक अच्छा स्ट्रेच मिलता है। फिर अपने हाथों को फैलाकर नीचे ले आएं। आगे देखें और अपने पैरों को पीछे ले जाएं। घुटनों को नीचे लाएं। अब यहाँ से हम अष्टांग नमस्कार में जाएंगे, जिसमें आपके घुटने और आपकी कमर मैट को छुएंगी और आपकी छाती और कोहनी शरीर के बिल्कुल पास होनी चाहिए। सांस लेते हुए अपने पैरों को स्ट्रेच करें, छाती को उठाएं, कंधों को पीछे ले जाएं और भुजंगासन में आ जाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को पीछे पुश करें और चाइल्ड्स पोज में आ जाएं। इसके बाद हम इस मूवमेंट को दोबारा करेंगे, क्योंकि ये 3 मूवमेंट हमें मदद करती है हमारे अपर बॉडी पे काम करने के लिए। तो जब हम छाती को नीचे लाते हैं तो इससे आपके कंधे और छाती मजबूत बनते हैं, पीठ भी मजबूत होती है। और जब हम अपनी छाती को स्ट्रेच करते हैं इस पोज में, तो टॉर्सो पे काम होता है। और सांस छोड़ते हुए जब हम हिप्स को पीछे पुश करते हैं, तब आपकी रीढ़ को एक अच्छा स्ट्रेच मिलता है और आपके पूरे टॉर्सो पे काम करता है। तो चलिए इसे करते हैं 5 बार। सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार में आ जाएं, सांस लेते हुए भुजंग आसन में आएं और सांस छोड़ें और शशांक आसन में आएं। दोबारा सांस ले, सांस छोड़ते हुए नीचे आएं, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए पीछे। एक आखिरी बार, सांस ले ऊपर, सांस छोड़ते हुए छाती नीचे, सांस लेते हुए आगे की ओर आएं और सांस छोड़ते हुए पीछे पुश करें। और अब हम यहाँ पे कुछ देर आराम करेंगे, क्योंकि हमने हमारे अपर बॉडी पे बहुत काम किया है। अपने हाथों को साइड्स पे ले आएं और उन्हें आराम दें। कंधों को ढीला छोड़ दें ताकि उन्हें भी आराम मिल सके। कलाइयों को भी ढीला छोड़ें। हाथों और उंगलियों को भी ढीला छोड़ें और आराम करें। यहाँ पे कुछ गहरी सांसें लें और आराम करें।
यहाँ से अब हम ऊपर आ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला पोज है गोमुख आसन। गोमुख आसन एक अच्छा पोज है हमारे कंधों को स्ट्रेच करने के लिए और साथ ही फ्रंटल टॉर्सो को भी। तो हम शुरुआत करेंगे दंडासन से। अपने पैरों को आगे की ओर फैला लें। पहले दाएं पैर को मोड़ लें, पंजे को बाहर निकाल लें, बाएं पैर को मोड़ लें और दाएं पैर के ऊपर ले आएं और बाएं पंजे को भी बाहर निकाल लें। जब आप अपने पैरों को विपरीत दिशा में ले जाएंगे, आपके घुटने एक दूसरे के पास आ जाएंगे और फिर आप बैठ सकते हैं एक घुटने को दूसरे के ऊपर रखते हुए और सीधा बैठे अपने सिट बोन्स को जमीन पे जमाते हुए। तो इससे आपके लोअर बॉडी में एक अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। तो हम अपर बॉडी पे काम करेंगे। अपने दाएं हाथ को ऊपर उठा लें और फिर अपने हाथ को कोहनी से मोड़ लें। अपने बाएं हाथ को बाहर की तरफ खोलें और उसे पीछे लाते हुए दोनों हाथों को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करें और अगर मुमकिन हो तो अपने दोनों हथेलियों को एक दूसरे से पकड़ने की कोशिश करें। और अब इसके बाद अपनी पीठ को सीधा करते हुए कंधों को पीछे पुश करें, साथ ही नीचे की तरफ, और इस पोजीशन में सीधे बैठे रहें। तो इससे आपके छाती में एक अच्छा स्ट्रेच मिलता है। आपके कंधों में भी उन्हें पीछे रोल करें। इससे आपकी पूरी पीठ पे काम होता है, खासकर आपके अपर बैक पे। इस पोज में कुछ गहरी सांसें लें और फिर आप रिलैक्स करें। अब हमने किया दाईं तरफ, अब हम करेंगे बाईं तरफ। हम दोबारा दंडासन में आ जाएंगे। यहाँ से पहले हम बाएं पैर को मोड़ते हुए शुरू करेंगे। तो बाएं पंजे को बाहर निकालें और दाएं पैर को मोड़ते हुए दूसरी ओर ले जाएं। दोनों पंजों को एक दूसरे से दूर ले जाएं और दोनों घुटनों को साथ ले आएं। अपने बाएं हाथ को ऊपर ले जाते हुए पीछे ले आएं और फिर दाएं हाथ को नीचे से पीछे ले जाएं। कोशिश करें अपने हाथों को जोड़ने की। अगर आप ऐसा न कर पाए तो आप एक स्कार्फ की मदद भी ले सकते हैं और उस स्कार्फ को पकड़ सकते हैं, या फिर एक दुपट्टा या योगा बेल्ट, जिसकी मदद से आप इस पोज पे आ पाएंगे। नहीं तो एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लीजिए अगर मुमकिन हो तो। सीधा बैठे और अपने अपर बॉडी में स्ट्रेच को महसूस करें और कुछ सांसों के लिए होल्ड करें। इस पोजीशन में आराम से सांस लें और अपने शरीर में स्ट्रेच को महसूस करें। फिर अपने हाथों को नीचे ले आएं, पैरों को खोल लें और अब हम बढ़ते हैं अगले पोज की ओर, जिसे हम कहते हैं सेतुबंद आसन। तो अपने पीठ के बल लेट जाएं, पंजों को मैट पे रखें, घुटनों को समांतर रखें, पंजे भी एक दूसरे के समांतर रहेंगे। हाथों को अपने साइड्स पे ले आएं। तो हम करने वाले हैं ये आसन जो है सेतुबंद आसन अलग तरीके से। हम इसे करने वाले हैं कोहनियों के बल पे, ना कि हाथों पे। तो सेतुबंद आसन करने का एक तरीका ये है, पैरों को हिप्स जितनी दूरी पर रखें, अपने पेल्विक फ्लोर को ऊपर उठाएं, अपने कंधों को नीचे रखें और हाथों की मदद से ऊपर उठने की कोशिश करें। तो ये मदद करता है आपकी फ्रंटल बॉडी को स्ट्रेच करने में और बैक बॉडी को ओपन करने में। पर क्योंकि हम अपर बॉडी पे काम कर रहे हैं उसे मजबूत बनाने के लिए, तो हम इसको एक अलग तरीके से करेंगे, जिसके लिए हम अपने हाथों को नीचे मैट पे लेके आएंगे। आपके फोरआर्म्स मैट की तरफ आएंगे इस तरह, और हम फोरआर्म्स को और पुश करेंगे मैट की तरफ। कोहनियां भी मैट पे होंगी ताकि हम छाती और कंधों को स्ट्रेच कर सकें। पैरों को नीचे दबाते हुए हम अपने पेल्विक को ऊपर उठाएंगे, फिर कोहनी को नीचे दबाते हुए ऊपर उठ जाएं और यहाँ होल्ड करें। आप यहाँ कुछ लंबी सांसें ले सकते हैं और महसूस करें कि आपके अपर बॉडी पे असर हो रहा है। हम काम कर रहे हैं हमारे अपर बॉडी और कंधों को स्ट्रेच करने के लिए। आपकी लोअर बैक भी सक्रिय है, इससे आपके कंधे भी स्ट्रेच हो रहे हैं। इससे आपके कंधे स्ट्रेच हो जाते हैं और आपका पोस्चर भी बेहतर बनता है। और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएं। अपने शरीर को नीचे मैट पे ले आएं, हाथों को साइड्स पे ले आएं। अब हम चलते हैं दूसरे आसन की ओर, जो है ऊर्ध्व धनुरासन, और कई बार इसे चक्रासन भी कहा जाता है। इस मुद्रा में ठीक वैसे ही रखना है। यहाँ उंगली को उल्टी यानी मैट की तरफ घुमा के हाथों के सहारे रखते हुए इस आसन को करना है। ये भी एक बैक बेंड है, जिससे आपके पूरे बैक को मजबूती मिलती है, खास करके आपके अपर बैक को। कंधों को स्ट्रेच मिलता है और साथ ही आपके फ्रंटल बॉडी को भी स्ट्रेच करने में मदद मिलती है। तो ये आपके पूरे शरीर पर काम करता है। तो इसे करने के लिए
आपके अपर बॉडी में ताकत होना बहुत जरूरी है, साथ ही अपर बॉडी मजबूत बनती है। तो यहाँ से हाथ यहाँ रखेंगे, उंगलियां नीचे की तरफ, कंधों के पास या कंधों के नीचे, और फिर पैरों पर थोड़ा वजन डालते हुए हम हिप्स को मैट से ऊपर उठाएंगे। नाभि को अंदर खींच कर रखें ताकि कोर एंगेज रहे। और जब आप हिप्स ऊपर उठा लेते हैं तो हथेलियों को नीचे दबाइए और जमीन को ढकेलते हुए ऊपर आ जाएं। सर को स्लाइड करते हुए मैट से ऊपर और छाती ऊपर की तरफ। जब आप इस पोज में आते हैं, हाथ और पैर नीचे दबाकर रखें ताकि आपकी छाती खुल जाए और कंधों को पीछे जाने दें, ताकि आप एक अच्छा स्ट्रेच महसूस कर सकें। इससे आपकी पूरी पीठ मजबूत होगी। और फिर आप नीचे आ सकते हैं। पहले सर नीचे आएगा और फिर आपकी पीठ मैट के ऊपर आ जाएगी। पैरों को सामने ले आएं। हम कुछ पल यहाँ रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करें। तो इसी के साथ हम आसन अभ्यास के अंत में पहुंच गए हैं, लेकिन हम थोड़ा हल्का कूल डाउन करेंगे। बिल्कुल हल्के पोजेस और स्ट्रेचेस जिससे हम इस सेशन को पूरा कर सकेंगे। और कूल डाउन एक जरूरी हिस्सा है क्योंकि उससे हमें मदद मिलती है शरीर से स्ट्रेन और लैक्टिक एसिड को रिलीज करने में। पैरों को जोड़कर रखें और फिर हम हमारे शरीर को रिलैक्स और कूल डाउन करेंगे। तो अपने दाएं घुटने को ऊपर उठा लें और उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लें। अर्ध सुप्त पवन मुक्त आसन करेंगे और घुटने को नीचे दबाएं ताकि पीठ पर थोड़ा सा दबाव पड़ेगा, और फिर रिलैक्स करें। फिर बायां घुटना ले आएं, उसे भी पास ले आना है। पीठ की बाईं तरफ को स्ट्रेच करना है और इसे भी रिलीज करें। दोनों घुटनों को मोड़ लें और अपने पैरों को मैट जितनी दूरी पर रखें। दोनों पैर समांतर हो, हाथों को बगल में फैलाएं और अब यहाँ से हम खुद को ट्विस्ट करेंगे। तो दोनों घुटने दाहिनी तरफ ले जाएं, उन्हें नीचे ले आएं। यहाँ से बस कंधे और हाथों को नीचे दबाइए और सर को बाईं तरफ ले जाएं। सर को ले जाने से गर्दन को एक अच्छा स्ट्रेच मिलता है और कंधों से टेंशन रिलीज करें। और जैसे आप आपके घुटने दाहिनी तरफ ला रहे हैं तो हिप फ्लेक्सर और एब्डोमिनल एरिया में एक ट्विस्ट आएगा और स्ट्रेच महसूस होगा ताकि वहाँ से टेंशन निकल जाए। फिर घुटनों को वापस लाएं और दूसरी तरफ ले जाएं। दोबारा उसी तरह उल्टी तरफ देखें। रीढ़ की हड्डी को भी ट्विस्ट करेंगे और साथ ही वहां से भी हमारे स्ट्रेन को रिलीज करेंगे। और फिर हम बीच में आ जाएंगे। दोबारा अपने घुटनों को पकड़ लेंगे दोनों हाथों से और पूरी ताकत लगा के अपने घुटनों को अपनी पेट की ओर दबाएंगे। इस तरह से आप आपका सर और गर्दन उठा सकते हैं। ये पवन मुक्त आसन है, तो इससे आपके एब्डोमिनल रीजन में स्टिम्युलेशन मिलता है और साथ ही पेट के अंगों को मजबूत बनाता है और उसके साथ आपके पाचन को बेहतर बनाता है। हाथों से जितना हो सके उतना दबाएं शिन बोन या नीज को, इससे आपके हाथ मजबूत होते हैं। इस पोज में आपको आराम मिलता है और साथ ही आपके हाथों की मजबूती भी बढ़ती है। ठीक है, यहाँ कुछ पल रुकेंगे। अब रिलैक्स करें, सर नीचे ले जाएं और पैरों को सामने खोल दें। तो लोअर बॉडी को ढीला छोड़ दें और हाथों को बगल में ले आएं। पूरे शरीर को जमीन पे ढीला छोड़ दें। अपनी सांसों के साथ शरीर को और ढीला महसूस करें। आंखें बंद रखें और अपने चेहरे को रिलैक्स रखें। पूरे शरीर को रिलैक्स करें। कुछ देर के लिए शवासन में रहें। इस पल में अपने शरीर को और रिलैक्स होने दें। सर से लेकर पांव तक पूरे शरीर को आराम दें। अब पूरे शरीर को महसूस करें, अपने पैरों से लेकर सर तक, और अपने शरीर के सारे अंगों को पूरी तरह रिलैक्स करें। फिर आपके सांसों पर ध्यान दें और उसके साथ जुड़ने की कोशिश करें और अपने मन को भी शांत करें। आप जितनी देर चाहें शवासन में रह सकते हैं।
जब आप शवासन से बाहर निकलना चाहें, तब अपने शरीर में हलचल पैदा करें, पंजों और उंगलियों को हिलाएं और पैरों को साथ ले आएं। अब दोबारा घुटनों को मोड़ सकते हैं, किसी भी एक तरफ और इस तरह मुड़ जाएं और हाथ की मदद से ऊपर सिटिंग पोजीशन में आ जाएं। अब इसी के साथ हम राइज एंड शाइन योगा के अपर बॉडी सेशन के अंत में पहुंच चुके हैं। कहा जाता है कि योग मन, शरीर और आत्मा का मिलन होता है और इस सीरीज में हम यही सिखाते हैं ताकि आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े और आपकी अंदरूनी शक्ति शारीरिक रूप से जगमगाए। तो मेरे साथ इस शो को देखते हुए प्रैक्टिस करें और मैं हरजस आपसे विदा लेती हूँ।